नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ही रहता है, लेकिन अब तो रातों की नींद उड़ गई है पाकिस्तान की और थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। कल रात को ऐसी ऐसी खबरें आई, ऐसे ऐसे एक्स पर पोस्ट किए गए पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से, सभी कूद पड़े थे मैदान में। ऐसा लग रहा था बस पाकिस्तान अब सांसें गिन रहा है और इसीलिए डर के मारे कोई कह रहा है कि हमारे पास तो भाई परमाणु बम है। मेरे पिताजी लेकर आए थे, नवाज शरीफ, उनकी बेटी कह रही है मेरे पिताजी लेकर आए थे। अब पता नहीं वो कहां से लाए थे, लेकिन खैर सेना का तो कोई योगदान कहीं पर होता नहीं पाकिस्तान में, कोई कुछ है ही नहीं बात वहां पर। सेना क्या है, सेना देश चला रही है या प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, कभी पता नहीं। आतंकियों को कौन पनाह दे रहा है, वो भी डावाडोल सी स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर कमर कस ली है भारत ने। आज सुबह से कई बैठकें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और एक के बाद एक कई बैठकों में रणनीति तय हो गई है। अब लगभग सेना को खुली छूट दे दी गई है और ये बात पाकिस्तान को तो खैर रास नहीं ही आएगी, लेकिन हमारे भारत में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनकी भी नींद ऐसा लगता है उड़ रही है, उनको भी रास नहीं आ रहा है। कल आपने देख ही लिया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक्स पर एक पोस्ट किया, उसके बाद ये कहा गया, आला कमान ने डांटा है और डांट फटकार लगने के बाद वो पोस्ट डिलीट कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी माफीनामे के बाद भी और हिदायत मिलने के बाद भी केसी वेणुगोपाल की एक लंबा चौड़ा उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी आज जयराम रमेश फिर से कुछ वैसे ही तार निकाल रहे हैं, फिर से वैसी ही पोस्ट की जा रही हैं, फिर से राजनीति दोहराई जा रही है और कुछ ऐसा ही संजय राउत भी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये सब तो ड्रामा चल रहा है, कुछ होने वाला है नहीं। तो भाई आप किसके साथ खड़े हो पहले ये तय कर लो ना। भारत में बैठ करके किसके बोल रहे हो। और हाथों हाथ अगर राहुल गांधी को पाकिस्तान में हीरो बना करके लिया जा रहा है तो उसमें गलती किसकी है? क्यों पोस्टर बॉय राहुल गांधी पाकिस्तान में बन गए हैं? कल से सारे चैनलों पर छाए हुए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता कि देखिए हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई तो है भारत में, और वो कौन है? राहुल गांधी, उनकी पार्टी के नेता। तो ये जो मजबूरियां चल रही हैं विपक्ष की, आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ पूरा देश तैयार है, पूरा देश पाकिस्तान को इस बार अंत तक पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इन पार्टियों की राजनीति आखिर क्या कह रही है। सबसे पहले जरा बयान देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दें कि आपको आज से हम इंडी अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। देखिए बात, रावलपिंडी के ऊपर हमला करिए, हाँ हमला करिए, लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची के ऊपर हमला करिए। आप यही करते रहेंगे और लोगों को भ्रमिष्ट बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कितना लो लेवल पर वो गिर सकते हैं, वो तो इसके और ज़्यादा उदाहरण हमको नहीं चाहिए। सिद्धरामैया का स्टेटमेंट, कांग्रेस का कुछ मंत्रियों का, कर्नाटक के मंत्रियों का स्टेटमेंट और कल का जो इनका स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को बहुत उत्साह दिया है। इसलिए उन लोगों ने डिलीट किया है। बाद में उनको पता चला कि हमने गलती किया है। कम से कम ये तो एहसान हो गया कि गलती तो किया। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है, सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति। अनफॉर्चुनेटली आज देश में
पाकिस्तान के सबसे बड़ा पीआर एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देश के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बिहेव करना है वो शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। तो ये नौबत आ गई है पाकिस्तान की अब कि सुनना पड़ रहा है उसको कहां से। देश में कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। चुनाव में तो हार होती ही है, लेकिन अब ऐसे मोर्चे पर भी हारती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और वजह क्या है, आइए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शिवम त्यागी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं, यूबीटी के सेना के प्रवक्ता। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, कोई भी एक मुद्दा होता है जिससे सीख मिले कांग्रेस पार्टी को। पहले पूरी भद पिटवाएंगे अपनी खुद की, भद पिटने के बाद चारों तरफ से, उसके बाद तब भी अकल नहीं आती। आज भी सुबह से, पहले कल पोस्ट डिलीट हुआ, आज भी आपके जो लगातार एक्स पर पोस्ट हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? फिर वही सवाल खड़े कर रहे हैं सेना पर, फिर वही आतंकी घटनाएं, फिर वही सरकार पर, फिर वही बातें। तो फिर भाई केसी वेणुगोपाल को सीरियसली नहीं लेना है उनकी चिट्ठी को, तो अलग ही बात है। फिर अनम्यूट कीजिए अजय वर्मा जी। एंकर महोदय आ गई आवाज आ गई एंकर महोदया को भी आ गई, सबको आ गई। अब बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा की टीम और इनका जो आईटी सेल है, पाकिस्तान को अपना पोस्टर बॉय मानता है और पाकिस्तान का नाम लेके अपनी राजनीति चलता है। इसका और कोई धंधा नहीं है, ना देश की समस्याओं से मतलब, ना इस हमले से मतलब। हमला हुआ तो कैसे हुआ, कहां से आए आतंकवादी, ये नहीं बताया। कैसे घुसे आए 200 मील बॉर्डर से, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर थी, सिक्योरिटी फेलियर था। और जब सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब, कश्मीर छोड़ के आए तो वो कश्मीर के ऊपर मुद्दे पर बोलने से गायब, जनता के ऊपर। जब कहीं सर्वदलीय बैठक होती है तो गायब, बिहार पहुंच जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि नीतीश कुमार के साथ ठट्टे मार के हंस रहे होते हैं 13,000 करोड़ का पैकेज देने, लेकिन जो 28 लोग मारे गए उनकी आत्मा को, उनको अभी परमात्मा में भी जगह भी नहीं मिली। वो पूछ रहे हैं मोदी जी आखिर हमारे साथ ये कैसे हो गया? आप तो कहते थे कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा, कंकड़ भी नहीं फेंक पाएगा, तो गायब। अब कहीं मुद्दा आता है, आपको याद एक और दिला दूं पीछे का, कि जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी 9/6/2024 को, तो 10 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई थी, तब नहीं बोलते हैं। मणिपुर पर तो गायब हो जाते हैं, आता है मामला बंगाल का तो गायब हो जाते हैं। तो जब गायब ही हो जाते हैं तो इन्हें गायब प्रधानमंत्री का नाम दे देना चाहिए। हम देश की जनता के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हम पोस्टर बॉय नहीं मानते। कौन है फवाद चौधरी? फवाद चौधरी को आप अपना आइडियल, चूंकि पाकिस्तान आपकी नीड बन चुका है, आपकी जरूरत बन चुका है, आपका एजेंडा है, आपके आईटी सेल का प्रोपोगंडा है। जैसे हिटलर भी यही काम करता था, वो केवल जूज वर्सेस नाजी करता था, आप पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, देश हित की बात करिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, रेड कारपेट लेने चले जाते हैं। दुर्भाग्य देश का कि जब वहां पर कश्मीर में हत्या हो गई थी, अमित शाह जी को रेड कारपेट दिया जा रहा था। कितनी शर्मनाक बात है, इसके पे तो बहुत दूर की चीज है। और जब आप वहां पूछते हैं हम, तो केवल सरकार क्या काम कर रही है, और सरकार का आईटी सेल और प्रोपोगंडा सेल, तो फाइनल कर रहा हूँ, प्रोपोगंडा सेल नहीं। औरों को जितना टाइम दिया उतना मुझे दीजिए, नहीं मुझे बंद कर दीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से ही आप बंद कर दीजिए। अभी पहली शुरुआत आप ही से हुई है। 4 PM टीवी को बंद कर देंगे, आप यूट्यूबरों को जेल में डाल देंगे, आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे और विपक्ष से लड़ने लगेंगे, उन पर आरोप लगा देंगे। हत्यारे नहीं ढूंढे गए आज तक, कहां से आए थे, कहां चले गए, कोई जवाब नहीं है उसके पास। अरे ठीक है, इतनी सारी बातों के बीच, इतनी सारी बातों, इतनी सारी बुराइयां, इतनी सारी बातों, इतनी सारी बुराइयों के बीच रोक दिया। अजय वर्मा जी ने ये नहीं बताया कि फिर वो पोस्ट डिलीट क्यों की? अगर सब कुछ जायज था तो पोस्ट डिलीट क्यों की? गायब एक तुषार कपूर की पिक्चर थी, गायब के बहुत सारे मतलब है। आप लोग प्रधानमंत्री को गायब क्यों समझ रहे हो? उसमें हमने, अरे डिलीट क्यों किया? मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। डिलीट क्यों किया? नाम लिखा हुआ है किसी का, डिलीट क्यों इनके मन में चोर है।
इनके मन में चोर है, आपके मन में चोर है तभी तो डिलीट किया। क्यों डिलीट किया? ये प्रधानमंत्री वास्तव में ही गायब है, इसलिए ये लोग समझते हैं। अरे भाई डिलीट क्यों किया? समझते। और किसी का नाम क्यों नहीं आया? मोदी जी का नाम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके मन में चोर है, ये वास्तव में। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का हैंडल कौन चलाता है? किसने ट्वीट डिलीट किया? कांग्रेस पार्टी का हैंडल कांग्रेस पार्टी चलाती है, सुप्रिया श्रीनेत चलाती है, आप लोग चलाते हो। ट्वीट आपने डिलीट किया, ना कि शिवम त्यागी ने डिलीट किया। तो फिर शिवम त्यागी के दिल में चोर कैसे हो गया? शिवम त्यागी के दिल में चोर कैसे हो गया जब ट्वीट आप डिलीट कर रहे हो खुद? इनके मन में, अरे भाई हमारा हैंडल है, कब डालें कब ट्विटर करें, आपसे परमिशन लेंगे? फिर तो बात ही खत्म है। फिर तो बात ही खत्म है। फिर तो बात ही खत्म है। आपकी मर्जी, आप बताइए। आप देश में तहलका मचाएं, आपकी मर्जी। आप सेना पर सवाल खड़े करें, आपकी मर्जी। आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाएं, आपकी मर्जी। क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान के साथ इनका, शिवम त्यागी जी को लाइए फ्रेम में। इनका पोस्टर बॉय है। आप तो मर्जी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, समझ गए। आप देश की जनता के साथ नहीं चलेंगे, आप मर्जी के हिसाब से चलेंगे। जो मर्जी होगी वो करेंगे हम तो। अब बताइए, अब तो बात ही खत्म। शिवम त्यागी जी, जो मर्जी है, जाहिर तौर पर हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, जो मर्जी के हिसाब से काम करे। अब अगर सेना पर सवाल खड़े करना हो या फिर कि पोस्टर बाजी करनी हो, कल ही डांट पड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, कहा जा रहा है डांट पड़ी, और आज फिर से वैसे ही पोस्ट जयराम रमेश के आने शुरू हो गए। तो राजनीति खत्म होने का तो फिलहाल नाम नहीं ले रही है। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो बोल रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। वर्मा जी ने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री जी गायब थे, ऐसे था वैसे था, ये था वो था, और वो किसी मौके पर बोलते नहीं है, किसी मौके पर बात नहीं करते, किसी मौके पर होते नहीं है। इस वजह से जो है ये हुआ। जब आपने पूछा तो इसका मतलब गायब ट्वीट उन्हीं के लिए था, कहते नहीं वो उनके लिए नहीं था, आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? पहले तो तय कर लो। जाहिर है वेशभूषा से लेकर सब कुछ जो आपने वहां पर डाला, आपको शर्म आनी चाहिए। सर तन से जुदा के गैंग के मेंबर बन गए हो, जाकर पाकिस्तान में चुनाव लड़ना शुरू कर दो। लेकिन इन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नहीं थे, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। अप्रैल 23 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना ट्रिप खत्म करके सबसे पहले जो है जल्दी उसको समेट करके दिल्ली में पहुंचे। उन्होंने आकर यहाँ पर एयरपोर्ट से तुरंत जो है बैठक करी एनएसए अजीत डोभाल के साथ, जयशंकर जी फॉरेन सेक्रेटरी, विक्रम मिनिस्ट्री और तमाम लोग। फिर फर्स्ट सीसीएस हुई 23 तारीख को, फिर उसके बाद हुई 28 तारीख को, फिर उसके बाद हुई 29 तारीख को। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठक करते रहे। उस बीच में देश के गृह मंत्री से भी मिले और लगातार इन्वॉल्व रहे। बिहार में भी जब गए तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भाषण दिया। इनको हो सकता है कि उर्दू आती हो या फारसी आती हो तो इनको समझ ना आया हो, और सीधा कहा कि विल ट्रैक, ट्रेस एंड किल देम, और जो उनके पीछे है उस तक को भी मारेंगे। अभी पाकिस्तान के मोहब्बत वाले लोग हैं तो इनको हो सकता है समझ में ना आया हो। अब आते हैं गायब किसे कहते हैं। गायब देखना है ना आपको। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता था, बट ये लोग मानते ही नहीं, इस हद तक गिर जाते हैं कि राजनीति बिना इनकी रोटी नहीं चलती। ये एक तस्वीर है, राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। ये इस देश के अखबार ने प्रिंट करी है बाकायदा। इस देश में जब 26/11 का हमला हो रहा था, अटैक चल रहा था रात को, और रात से लेकर सुबह 4 बजे तक इनके शहजादे एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे, और वो इस देश के अखबार ने छापा था। हाँ। इसे कहते हैं गायब होना। बेशर्मो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए गायब किसे कहते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है अपना जो है दौरा खत्म करके आते हैं, शॉर्ट करके आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, देख लो। अगर नहीं दिखा तो जूम इन करके देखना है, कांग्रेसियों को दिखता नहीं। शर्म करो फवाद चौधरी, तुम्हारा पोस्टर बॉय बड़ी शर्म करो। के समर्थक हो, शर्म करो। जो भी किसी के बीच में बोलेगा उसकी आवाज म्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाषा शैली सुधारे। बीच में नहीं आते, लेकिन ऐसे बीच में नहीं कूदते हैं। प्लीज थैंक यू। दूसरा किसे कहते हैं गायब होना। तबाही के 8 दिन बाद आए राहुल गांधी। जब उत्तराखंड में तबाही आई थी, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, 8 दिन तक शहजादा बेटा जी इस देश में नहीं थे। इस वजह से राहत सामग्री के जो ट्रक थे, उन ट्रकों को हरी झंडी दिखाने वाला शहजादा सोनिया जी का लाल इस देश में नहीं था। इस वजह से वो ट्रक 8 दिन तक दिल्ली में खड़े रहे, क्योंकि हरी झंडी दिखाने वाला नहीं था। इसे कहते हैं गायब होना। तो ये गायब का भाषण तो देना बंद कर दीजिए, और ये सरतन से जुदा का मेंबर बनना बंद कर दीजिए। इस लोकतांत्रिक देश में सरतन से जुदा वालों की कोई जगह नहीं है। लेकिन आप तो वही पाकिस्तानी मेंबर है ना, इंडी नहीं रावलपिंडी गैंग गया है। बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक बात राजनीति की है, विषय बहुत साफ है।
जवाब सरकार देगी। देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, देश के रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया, देश में लगातार बैठकों का दौर है, सेनाओं को, तीनों सेनाओं को खुली छूट है और कह दिया गया है कि अपनी मर्जी से तय करें युद्ध रणनीति के तहत कि कब कहां कैसे जवाब देना है। ये फिर राहुल गांधी नहीं बताएगा। जिस आदमी ने जीवन में किसी को एक लड़ाई न लड़ी हो, वो क्या बताएंगे? सेना तय करेगी इसको क्या जवाब देना है, लेकिन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ 10 सेकंड अजय वर्मा जी, जवाब मिल गया हो तो? शहादत से इनका कोई मतलब नहीं, अंग्रेजों की दलाली में शामिल थे, शहीदों को फांसी दिलवाई, और ये कुर्बानी की बात करेंगे बेशरम लोग। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय फवाद चौधरी नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए, देखो ना, नवाज शरीफ के साथ बैठे हैं, लेकिन दूसरों पे आरोप लगा के आरोप कहां है वो? क्या हुआ इतने दिनों में? कहां गए हत्यारे जो पकड़े नहीं गए? क्या कार्यवाही करी आपने? सिवाय टीवी पे युद्ध जीत गए, बर्बाद कर दिया, देश छोड़ दिया। टीवी पर युद्ध जीत गए? सिवाय इसके टीवी पर युद्ध जीत गए अजय वर्मा जी? अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, टीवी पर कैसे जीत गए आपने? अरे अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं अजय वर्मा जी, कहां सो रहे हैं आप? मैडम लोग बता रहे अभी नहीं हुआ युद्ध, जिता दिया। पाकिस्तान डर रहा है, आप क्यों डर रहे हो युद्ध से? उनका पाकिस्तान की नींद उड़ रही है, आप सेफ हो, रुक जाओ। अजय वर्मा जी, किशोर तिवारी जी को लाइए फ्रेम में। हम तो आपके साथ हैं, गायब कर दिए। सेना के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, बस इतना ही काफी है। मेरे साथ रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किशोर तिवारी जी, अजय वर्मा जी की मजबूरी समझ में आती है, वो जो भाषा बोल रहे हैं, लेकिन संजय राउत को क्या हो गया? वो कह रहे हैं देश को भ्रमित किया जा रहा है, कुछ होना वोना है नहीं, रावलपिंडी भी कुछ हमला नहीं करेंगे आप, ना लाहौर में हमला करेंगे। ये मतलब हो ये वही पार्टी है क्या बाला साहब ठाकरे की? नहीं है ना? मैं एक बताता हूं, महाराष्ट्र के जो शहीद हुए और डोंबिवली के जो शहीद हुए, तो महाराष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ खूब ज्यादा असंतोष है। और जो कुछ हुआ कश्मीर के पहलगांव में, उसका असंतोष बहुत है। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन ले और पीओ को जो है वो और बलूचिस्तान, इनको भारत में जोड़ ले, या फिर उनको कश्मीर बना के अलग से ले ले। मुझे बताइए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कितनी बैठकें होंगी, कितनी बैठकें होगी? अच्छा, बैठक मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। काम करने वाली सरकार है तो अभी तक तो एक्शन हो जाती थी। मतलब बिना बैठक के एक्शन सीधे ले लें, ये कह रहे हो आप? बैठक ना हो सीधे एक्शन? नहीं, बैठकें वगैरह सब भ्रमित करने की बात है। ओके। शुभम ताकि जो कुछ बता रहे हैं, हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुमको कैसे। ये सरकार, देखिए मैं बता रहा हूं, सीरियस टोन पे मैं बता रहा हूं कि सबसे कमजोर है अभी, सबसे कमजोर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को सबक सिखाना हमारा कर्तव्य है। जिस तरीके से पाकिस्तान से ये लोग ट्रेंड होके आए थे और जिस लोगों से जिस तरीके से इन्होंने किया, इसका सबक अगर आज भी नहीं सिखाओगे तो कब सिखाओगे? और लोगों का असंतोष है, और पाखंड कितना। दूसरे दिन जाके बिहार में चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि आतंकियों को सबक सिखाएंगे। कब सबक सिखाएंगे मुझे मालूम नहीं, कब तक सबक सिखाएगा, कौन कब सिखाएगा ये मालूम नहीं। मुझे बताइए। ठीक है। जनरल बख्शी कह रहे हैं, सब रिटायर्ड मेजर जनरल कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से इनोसेंट भारतीयों की, हिंदुओं की हत्या हुई है। सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुओं की हत्या हुई है, ये कौन कह रहा है? अरे भैया, ये नहीं, ये कह कौन रहा है? अरे भाई, कह कौन रहा है ये बात कि सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुओं की हत्या हुई है? किसने कहा ये? किस आर्मी के अधिकारी ने कहा? अगर गृह मंत्री, देखिए, नीतियों के वजह से तो सेना की पूरी 1 लाख सेना कम कर दी। मुझे बताइए वहां से ये आप कह रहे हो? अरे किशोर तिवारी जी, आपका आरोप है ना, सेना का नाम क्यों ले रहे हैं? कि सेना कह रही है, जनरल बख्शी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो। ये बोलो कि आपकी पार्टी का स्टैंड है ये।
देश में और कोई ये बात नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुओं की हत्या हो रही है। अमित शाह नकारा है। कैसी बातें बोल रहे हो आप किशोर तिवारी जी? थोड़ा सा अपनी उम्र का लिहाज करते हैं जब बोलते हैं और अपने एक्सपीरियंस का लिहाज करते हैं। किसके बारे में कैसी बातें बोल रहे हैं? ये सब शब्दावली जो है ये बेडरूम में बोली जाती है, ये चैनल पर बैठ करके सभ्य लोग नहीं बात करते ऐसे इस तरह की भाषा में। ये देखिए अजय वर्मा जी पता नहीं क्यों इतने उत्साही हुए जा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं जा रही है अजय वर्मा जी। अब शिवम त्यागी मैं आपके पास आऊं, लेकिन इसी बात पर एक बार जरा राकेश शुक्ला जी से मैं ये पूछना चाहूंगी। राकेश शुक्ला जी, पुरानी सरकारों के वक्त क्या अगले ही दिन धावा लेकर के पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया जाता था जब भी आतंकी हमला होता था? ये आपसे मेरा सवाल है। जिस तरह किशोर तिवारी कह रहे हैं अब तक सिर्फ बैठ के हो रही हैं, अब तक तो हो जाना चाहिए था, पहले क्या हो जाता था? पहले तो मुझे लगता है इतनी बैठकें भी नहीं होती थी। देश में सीरियल ब्लास्ट हुए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, सभी जगह पे उतनी बैठकें नहीं हुई। जब इनकाउंटर हुआ तो गृह मंत्री जी ड्रेस चेंज कर रहे थे, जिसको आज कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री बदल दिया गया। तो गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी को इसलिए नहीं बदला गया था कि फेल हो गए थे, इसलिए बदला गया था क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहा था, वो बार बार ड्रेस चेंज कर रहे थे। हाँ, एक दिन में 5-5, 6-6 कपड़े बदलते। उसके बाद जब चिदम्बरम जी को गृह मंत्री बनाया गया तो उनके टाइम पे भी थोड़ा सा हाइप दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोकस आतंकवाद की जगह पे कर दिया नक्सलवाद पे। उन्होंने कहा कि हम एक नक्सल अभियान चलाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चला। आतंकवादी घटनाएं 2004 से 14 के बीच में आप देखेंगे तो छोटी बड़ी सब घटनाओं को लेकर करीब 6-7 हज़ार घटनाएं हुई हैं। और बड़ी घटना हुई थी आपके 26/11 की, उसमें मसूद अजहर और आपके हाफिज सईद जैसे लोग शामिल थे। यदि मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दावली का अर्थ समझूं तो मुझे ये लगता है कि ये जो भी सब कुछ बैठक चल रही है उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब मसूद अजहर और हाफिज सईद की, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि भारत सरकार जो ऑपरेशन करने वाली है वो अमेरिका के तर्ज पे होगा। जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था, उसको दफनाने तक नहीं दिया गया था, उसी तरह से अब जो दो बड़े संगठन हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये दोनों संगठन के जो दो अगुआ हैं मसूद अजहर और हाफिज सईद, भारत में होने वाली सारी आतंकवादी घटनाओं के यही दोनों संचालित करने वाले लोग हैं। तो भारत सरकार युद्ध की जगह पे मुझे लगता है 11 साल में तो कुछ नहीं किया। 11 साल में तो कुछ नहीं किया, क्या आके बोले जा रहे हो? अरे तो आप भी तो कंधार, जब 1999 में कंधार गया था आपका हाईजेक होके प्लेन, तब तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आप थे ना उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार में। तो सवाल इस बात का है कि आज आप विपक्ष में हैं तो कुछ नहीं कर रही, तो फिर आपने हाईजेक होने के बाद आपने मसूद अजहर को छोड़ने में रजामंदी क्यों दी थी? उस समय विरोध क्यों नहीं किया था आपने अटल बिहारी सरकार ने? एक बात कर लूं कि कांग्रेस को लोगों ने नकारा इसलिए क्योंकि वो सरकार के फेल्यूअर थे, पर बीजेपी को लाया किस लिए कि बीजेपी चुस्त दुरुस्त सरकार दे, ना ही कि पहलगांव की वहां की सुरक्षा हटा ले और निहत्ते लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। अरे तो भारतीय जनता पार्टी की एक बार शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस विश्वास के साथ बनाया गया, तो जो भी घटनाएं हुई उसके बाद दो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, उरी के बाद और पुलवामा के बाद। नहीं, उन पर तो सवाल खड़ा करती है ना कांग्रेस पार्टी और किशोर तिवारी जी, वो तो उनको मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां पे कुछ हुआ था। बैठकें हो रही तो उसको कहा जा रहा कि बैठकें लगातार की जा रही है। शिवम त्यागी, उसके बाद चुनाव से संबंध है क्या इसका? पहलगांव का चुनाव से संबंध है क्या? मुझे बताइए। बिहार के चुनाव से संबंध है क्या? ये बहुत गलत है। ये इस पर क्या कहेगा कोई भी, मतलब बताइए। इनकी मानसिकता देखिए, कमाल बात हो गई। हमारी मानसिकता देखिए। मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुए थे वो चुनाव की वजह से थे क्या? जब बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि उसमें हाथ नहीं मेरा पाँव था, वो चुनाव की वजह से थे क्या? वहां जो आतंक होता था वो चुनाव की वजह से थे क्या? 26/11 चुनाव की वजह से थे क्या? कमाल बात हो गई। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, कम से कम नेशनल सिक्योरिटी पर इस तरह के भाषण मत दीजिए। और मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, रीमा जी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा समय थोड़ा सा रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि जूम से आवाज में बड़ा मुश्किल होती है। खैर, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किशोर, उनका नाम जरूर है, लेकिन किशोर अवस्था में रहकर अगर वो देखना चाहते हैं और अपराजय हमेशा झेलने वाले अजय, अगर इनको डेटा नहीं दिखता मैं फिर भी दे देता हूं। यूपीए के समय में इस देश में 7,396 आतंकवादी हमले हुए।
एनडीए के समय में 1627, करीब 6000 घटनाएं कम। ये आईना और तमाचा जो दोनों हैं, अब इनको डेटा अगर समझ में नहीं आता, सुरक्षा समझ में नहीं आता, तो फिर इसके आगे कोई विकल्प बचता ही नहीं है। आप अगर उस किशोरावस्था में ही रहेंगे और सिर्फ बोलने के लिए बोलना है तो कोई तर्क नहीं। फर्क है 7396 और 1627 में। खैर, आप यूपीए के समय में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे वो 843 जिनकी जान गई, शहीद हुए, और एनडीए के समय में 553। फर्क है इन सब में। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जहां तक खासतौर पर पहलगाम का विषय है, जो इन्होंने कहा कि वहां पर 1.5 लाख सिक्योरिटी, 3 लाख सिक्योरिटी कम कर दी, बिल्कुल झूठ। जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि कोरोना के दौरान जो 1.5 लाख भर्तियां नहीं हो पाई, उसका सरकार के पास क्या जवाब है, हम जवाब देंगे। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी लैप्सेस की बात करें, आप मुझे एक चीज बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में मोसाद है, मोसाद से भी गलती हुई, मोसाद ने भी सिक्योरिटी फेलियर हुआ। लेकिन आपको इजराइल में से ये अजय वर्मा टाइप, ये जो हमारे किशोर है, इस टाइप की एक आवाज नहीं मिली होगी। एक उन्होंने रिजॉल्व लिया कि हम बदला लेंगे पहले। हाँ, जवाब हर किसी का दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारी हर किसी की तय करेंगे हम, लेकिन जब हमें दुश्मन को मारना चाहिए तब ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी कौन सी एजेंसी से गलती हुई, पहले ये तय कर लो। मेरे घर में पड़ोसी घुस के मेरे भाई को मार दे तो मैं पहले दीवार देखने जाऊंगा कि कौन सी दीवार से वो कूद के आया, या पहले उसको मारूंगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि इस देश में मीर जाफरों का इतिहास है, और मेरी एक विंडो छोड़ के इधर और जस्ट बराबर वाले विंडो में कुछ वैसे ही लोग और वैसी ही पार्टियां हैं जो पाकिस्तान की बीन इस हिंदुस्तान में बजा रहे हैं। फवाद चौधरी क्यों इनके गाने गा रहा है? वो इसलिए गा रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे हैं। हिमाचल का जो मंत्री है वो पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे हैं। हाँ। ये लोग पाकिस्तान के माउथपीस बने बैठे हैं इस देश में। ये इंडी नहीं, रावलपिंडी अलायंस जो है ये पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, और इस वजह से धर्मेंद्र जी को फ्रेम में लाइए। धर्मेंद्र जी, बहुत ही दुख होता है ये, और ये जो पीड़ित लोग हैं ना, जिनके मासूम देश के एक एक इंसान को जो शिकार बनाया गया, वो लोग भी दुखी हैं ये राजनीति देख देख कर। अजय वर्मा जी की, किशोर तिवारी जी की। अब आप लोग तो गए भी नहीं थे शहीदों के पास सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि इसमें भी राजनीति हो जाएगी, तो दुख बांटना भी नहीं सही लगा। लेकिन ये जो पिंडी अलायंस का नाम दिया गया है, अभी अभी कहा जाएगा क्या पिंडी अलायंस फिर इंडी अलायंस को? क्योंकि इंडी अलायंस तो खंड खंड है पाकिस्तान की तरह, पूरी तरह। नहीं रीमा जी, सभी पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन को बड़ा तरस आ रहा है। जब इतने बड़े संकट में देश है, क्या ये इंतजार कर रहे थे कार्रवाई करने के लिए, पुलवामा में निर्दोष लोग मारे जाए, तब हम लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करेंगे? अरे लगातार इतनी भी घटना, ये डाटा देने के लिए राफेल आया, डाटा देने में तीसरी बार इनको मौका मिला। मतलब क्या बच्चानी बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और अजय भाई भी कह रहे थे, इन्होंने कहा को ऐसा वेशभूषा बनाया। बिल्कुल ठीक, कांग्रेस के साथियों से कहूंगा, आप इस तरह वेशभूषा क्यों बनाते हैं? कपड़े से पहचानने वाले लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। इनको जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबने कहा कि राष्ट्रहित का मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम सारे दल सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी विनाशक विचारधारा के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। सरकार तो ये एकता 2 दिन में क्यों फुर हो गई? वापिस 2 दिन में ये एकता कहाँ चली गई? कहाँ के चला गया कमिटमेंट कि हम देश और सरकार के साथ हैं? 2 दिन नहीं बीते धर्मेंद्र जी, 2 दिन के अंदर राजनीति शुरू हो गई। नहीं, हमको भी मैं आधे घंटे इंतजार कर रहा, मेरी बात तो आने दीजिए। राजनीति कौन शुरू किया? 1 घंटा भी नहीं बीता था, भारतीय जनता पार्टी उसमें जात धर्म खोज करके राजनीति करने लगी, देश के अंदर बंटवारा करने लगी। तो ये लोग 1 घंटे बीजेपी, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक सेकंड सुनिए, आप ही से पूछ रही हूँ, जो जिनके परिवारजन मारे गए, क्रूरता के साथ मारे गए, उन लोगों ने बताया है कि धर्म पूछ पूछ कर हत्याएं हुई हैं। ये बीजेपी के लोग नहीं थे, ये देश का आम भारतीय था। उसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई कि बीजेपी ने कहा जाति क्या थी, धर्म क्या थी? ये तो आपको सवाल आतंकियों से पूछना चाहिए, उन्होंने धर्म पूछ कर क्यों हत्याएं की है? इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ जाती है? आपने रीमा जी बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं देखा इनके? तो बीजेपी ने वही बात की जो मासूम लोग कह रहे हैं। तो जब ये क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया था? क्या आपके पास पुख्ता जानकारी है इसकी?
रीमा जी क्या पूछा गया थे तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेना बताएगी तो वहां इन्वेस्टिगेशन वो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, राहुल गांधी युद्ध करके वो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं। धर्मेंद्र जी ऐसी राजनीति मत कीजिए। नहीं, राजनीति कौन करता है? राजनीति रीमा जी ये करते हैं। ये जब विपक्ष सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में होते हैं तब लंबे लंबे सवाल पूछते हैं किसकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप पूछते हैं दूसरों से तो जवाब देने के लिए तैयार रहिए। तो पूछते हैं किसने कहा राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर आप सवाल पूछने लगे। और दूसरी बात, जब आप उसको राजनीति में लेके आओगे, जिम्मेदारी आपको मिली है कि वहां कोई मिलिटेंट्री घटना न होने पाए, बाहर से आतंकी कैसे आया, वहां सुरक्षा फेल्यूर आया, इस पर आपसे बैठक होने के बाद आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। शर्म तो आती नहीं है कम से कम इतना। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक मिनट। सेना में लड़ने नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। अगर राहुल गांधी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी भी युद्ध के मैदान से प्रधानमंत्री नहीं बने। नीति बनाने के लिए, नियत दुरुस्त करने के लिए और कड़े निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जनता सवाल उनसे पूछेगी और युद्ध के मैदान हमारी सेना लड़ती है। सेना ने चाहे 48 हो 47 हो चाहे। क्या धर्मेंद्र कुमार सिंह डीडी न्यूज के इस शो पर बैठ करके ये बात कहेंगे कि आप दावे के साथ कह सकते हैं धर्म पूछ करके हत्याएं नहीं हुई हैं? धर्मेंद्र कुमार सिंह नहीं, रीमा जी मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी हुआ होगा तो जो भी हुआ होगा नहीं, एक घंटे जो भी हुआ होगा नहीं होता है। हमने कहा जो हुआ था उस पर बात हो रही है रीमा जी, जिसके बारे में देश आहत है, गुस्से में है, आक्रोश में है। क्या धर्मेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है कि जो भी आप बीती बता रहे हैं लोग, वो झूठ बोल रहे हैं कि उनका धर्म पूछा गया? क्या आप ये कह रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आपके पास जानकारी ज्यादा है क्या उन लोगों से कि धर्म नहीं पूछा गया? आप अभी कह रहे हैं डंके की चोट पर कि ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ब्रेक लेते हैं एक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है, चाहे बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 ले रहेगी। 200 glorious years of Asante. The saga will continue for many more centuries to come. धर्मेंद्र जी को लाइए जरा फ्रेम में। 1 मिनट पहले इसी बात का हिसाब हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर धर्मेंद्र जी बताइए, अगर आवाज अब आप तक आ रही है तो। आप डंके की चोट पर कह रहे हैं आपके पास ज्यादा जानकारी है कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया था? ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा। आपने कहा ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, मैं कह रही हूँ ये आम लोगों ने बताया जिनके। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म पूछा था या नहीं पूछा था? अरे धर्म पूछा था या नहीं? पूछा ना पूछा, हम क्या कह रहे हैं? अगर धर्म पूछ के ना, अगर नहीं, अगर क्यों लगा रहे हो आप? वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? ये अगर क्यों लगा रहे हैं आप? रीमा जी, किसने कहा कि नहीं पूछा? ये आप कह रहे हैं, मेरे मुंह में जबान थोड़े डाल सकती हैं आप। अगर क्यों लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी? अगर क्यों लगा रहे हैं? सीधे बोलिए ना, धर्म पूछा गया था। अरे इतने गट्स तो अवैसी जी में भी है जो कि कह रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया है, लेकिन आप पता नहीं क्यों किस राजनीति में करने में लगे हुए हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। मेरे मुंह में डालना चाहती तो अलग चीज है, लेकिन हाँ कह रहे धर्म पूछ के मारा गया, बहुत घृणित घटना हुई। लेकिन क्या अगर धर्म पूछ के ना इतने लोग निर्दोषों को मारते तो उसको आतंकी घटना ना मानती? क्या मोदी जी इस दिन का इंतजार कर रहे थे? इसके पहले जो 83 में घटना हुई, तमाम घटनाएं हुई, 3-4 बड़ी घटनाएं अब तीसरी सरकार बनने के बाद हुई, तो क्या वेट कर रहे थे कि पहले धर्म पूछ कोई मारेगा तब पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे? क्या अच्छा, तो आपको लग रहा है, आपका ये कहना है कि देश को युद्ध के माहौल में हर वक्त रहना ही चाहिए, युद्ध पहले ही हो जाना चाहिए था बिना इस हमले के? आप ये कह रहे हो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर आपको बिलीव नहीं है, पहले तमाम चीजें हुई उस पर आपको बिलीव नहीं है? आपका कहना है कि इससे पहले ही, घटना से पहले युद्ध हो जाना चाहिए? सेना के शौर्य पर बिलीव किसी को नहीं है तो नरेंद्र मोदी और मतलब बैठे बिठाए ऐसे युद्ध की आग में देश को झोंक देते हो, आप ये कह रहे हो? मन करना और सुप्रीम कोर्ट पे मतलब कोई वजह नहीं होनी चाहिए, पहले सीधे युद्ध कर लो, हम क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो ना? क्या चाहती है जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ यहाँ पब्लिक डिस्कस हो? हमने कहा जो सरकार निर्णय लेगी, सारी पार्टियां उनके साथ है, निर्णय किसको लेना है? शिवम त्यागी। लेकिन
सरकार चिंतित होती है, सरकार निर्णय लेने गंभीरता दिखाने के बजाय जाकर के रैली संबोधित कर रही है। ओके। तो उसका शंका होती है, शंका तब होती है जब विपक्ष के नेताओं पर आप उंगली उठाते। सबने निर्णय किसको लेना है? अजय वर्मा जी और राकेश शुक्ला जी को वर्सेस में लीजिए। अजय वर्मा जी, राजनीति से बाज आना है या नहीं आना है देश को? मैडम, हाँ सर। देश को बेचिए, हाँ, देश के हित में भी बोल दीजिए। क्या? इस देश के हित में भी कभी बोल दीजिए। क्या बोलना है? एनआईए की भी सुन लीजिए, एनआईए की भी सुन लीजिए, और अल्लाह अकबर का जो झूठा प्रचार सरकारी तंत्र और सरकारी मीडिया प्रचार, वो खुल के, अरे भाई वो वीडियो चलाइए, 10 मिनट रुक जाओ, वीडियो चलाइए अल्लाह अकबर वाला। मेरा निपट जाएगा फिर एक बार। एनआईए की रिपोर्ट सुनिए, एनआईए की रिपोर्ट देखिए। एनआईए सरकार की एजेंसी है। क्या कहा है उसने कि जिस तरह से आदमी मुसीबत में भारत का होता है, हेराम कहता है, उसी तरह से अल्लाह अकबर का। अब उसका रिपोर्ट पढ़िए, एनआईए की रिपोर्ट। आप यह प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, आपके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, एनआईए की रिपोर्ट सुन लीजिए, एनआईए ने रिपोर्ट साबित करिए। दूसरी, ये क्या हो रहा है? इस आदमी को किस चीज का डर है? एक मिनट अजय वर्मा जी, इसको क्या डर सता रहा है जो खड़ा हुआ है, जो अल्लाह अकबर कर रहा है? क्या डर सता रहा है इसको? इसके ऊपर किसने बंदूक रखी है? कौन इसको मार रहा है? क्यों इसके ऊपर, क्यों ये बोल रहा है अल्लाह अकबर? भाई आपको ज्यादा जानकारी है लगता है, आपको बहुत जानकारी है। अजय जी, एनआईए के खिलाफ जा रही है, एनआईए के डीजी ने जो रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ जा रही हैं आप। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा अल्लाह अकबर का फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो प्रत्यक्षदर्शी जिसने ये वीडियो बनाया, एनआईए की उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। पत्रकार जा रही हैं, इसका मतलब एनआईए भी क्या पाकिस्तान की एजेंसी है? जवाब दीजिए आप रीमा जी। एनआईए को मैं कोट करके कह रहा हूं, एनआईए की रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये रही लीजिए, इसे दिखाइए। और दूसरा, मुद्रा पोर्ट से कनेक्शन क्या था? जो अफीम पकड़ी, जो वहां पर ड्रग्स पकड़ी गई थी 229.33 किलोग्राम, एनआईए ने रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो पैसा लश्कर तैयबा के लिए यूज हुआ था, और आपकी एक एमपी को उन्होंने कहा था मालेगांव बम ब्लास्ट इन्होंने करा है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। राकेश शुक्ला जी ने जो पॉइंट रखा था उस पर कुछ बोलेंगे क्या? कि शिवराज सिंह चौहान 8 बार दिन में कपड़े बदलते थे, और उस दिन भी उनको फोटो ऑप के लिए, जिस दिन हमला हुआ उनको लगा कि पहले फोटो ऑप के लिए कपड़े बदल ले, उसके बाद मैं जाकर के बाइट दे दूंगा। फिर राहुल गांधी की जो अभी शिवम त्यागी ने वीडियो दिखाई थी पार्टी करते हुए, मुखौटे चेहरे सेल कंपनी है। अच्छा, आईटी सेल से लिखा हुआ लाके पढ़ देते हैं। इनकी अपनी ना पत्रकारिता है, ना अपना इनका ईमान है, ना दीन है। देश के लोग कह रहे, मैं तो इन्हें बहुत समझदार आदमी समझता हूँ और मानता हूँ, लेकिन ये भी उसी धारा में बह रहे हैं। अच्छा। इनके लिए भी पाकिस्तान का प्रेम बीजेपी की तरह ही है। इनके भी पोस्टर बॉय हैं फवाद हुसैन, इनके भी आर्मी के जो हेड है वो भी इनके पोस्टर बॉय हैं। उनका सहारा लेके ये अपनी पत्रकारिता और बीजेपी के रोल राजनीति कर रहे हैं। इतने दिन हो गए, आज हंसी आ रही है सबको, पता है आपको? अजय शर्मनाक, बड़ी शर्मनाक है। कहाँ है वो 28 लोगों के हत्यारे? जो पत्रकार आता है इंक्लूडिंग मी, आपको सबके लिए सेम भाषा बोलनी होती है ना, कुछ नए वोकैबुलरी में आपके शब्द नहीं आते। आए और कहां से गए? पानी रोक देंगे, राकेश शुक्ला जी देंगे। अरे अजय जी, मुंबई ब्लास्ट में 166 लोगों की मौत हुई थी, और तब कांग्रेस की सरकार थी। हाफिज सईद जो है उसके मुखिया थे उस घटना के, तो कांग्रेस की सरकार उसको क्यों नहीं पकड़ के ले आई पाकिस्तान से? देखिए, आपकी मजबूरी है रीमा जी। कांग्रेस इस समय पर दो पैर, एक भारत में है, एक पाकिस्तान में है। कांग्रेस बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रही है। वो क्या है, 2024 के चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम वोट उसको मिले, तो वो क्या कर रही है कि मुख्य जो विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी, वो भारत में कदम रखे हुए हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ कदम ताल मिला के चलेंगे, लेकिन बाकी कांग्रेस जो है, यानी कांग्रेस का कदम पाकिस्तान के साथ है। वो देश के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उसकी बजाय कांग्रेस मुसलमानों की ज़्यादा हिमायती है। इसलिए वो पोस्टर जारी होता है सर तन से जुदा वाला। उसकी भी कहानी ये है कि 2011 में ये नारा पाकिस्तान में गढ़ा गया था। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने गढ़ा था, और आप याद करिए नुपुर शर्मा के टाइम पे भी ये नारा आया था, और उसी नारे को लेकर 4 हत्याएं हुई थी भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सवाल इस बात का है कि जो अजय जी हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि मैं
पत्रकारिता में मुखौटा हूँ। वास्तविकता ये है कि अजय जी कांग्रेस के उस दूसरे पैर के साथ हैं जो पाकिस्तान में खड़ा है, इसलिए उनको अल्लाह अकबर वाली बात जो है अलग दिखाई दे रही। हाँ। तो राहुल गांधी यहाँ शांत हैं क्योंकि वो मुख्य विपक्षी नेता हैं। वो यदि कुछ बोलेंगे तो ट्रोल होंगे, विपक्ष के रूप में उन पे हमला होगा, इसलिए कांग्रेस का बाकी धड़ा, अरे रॉबर्ट्स वाड्रा तो आपके बहनों ही हैं, वो बोले तो आप रोके नहीं। बाकी तमाम नेता जिसको कांग्रेस से कैंडिडेट बनाया, उदित राज बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोल रहे हैं, आप उनको नहीं बोले। तो अजय जी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो बाकी कांग्रेस बोल रही है। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रही। लेकिन मैं एक शब्द कहूंगा कि जिन्ना ने भारत बंटवारे से पहले कहा था कि कांग्रेस ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, तो वो जो बंटवारे से पहले 47 के पहले जो बात कही गई थी, आज भी कांग्रेस पे वही बात लागू हो रही है। हाँ, तो जवाब मिल गया अजय वर्मा जी। अब पत्रकारिता आप सिखाओगे तो जवाब तो कांग्रेस की हिस्ट्री का भी मिलेगा ना। आज शिवम त्यागी आ गए वापस। एनआईए के खिलाफ जाके कह रहे हैं, ये एनआईए की रिपोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। रीमा जी, आप भी उसी देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझ पे तो आप केस करने वाले हो, आप बोल ही चुके हो। मुझ पे आप केस करोगे तो मुझे तो आप हटा दो, मुझे तो हटा ही दो। मैं एनआईए की रिपोर्ट कोट करके आपको भेज रहा हूँ कि एनआईए ने क्या कहा। मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं, मैं रिपोर्ट मैं सब कुछ पढ़ के आती हूँ शो में। उसके लिए मुझे अजय वर्मा जी का वो नहीं चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो उनके पास चल रही है। लेकिन हाँ है, मेरे पास है सब। शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी। थैंक यू। अरे अगर लगातार बोलते रहोगे पराजय वर्मा तो फिर कैसे बनेगी बात? रुक जाइए, रुकिए सही, पहले एनआईए की रिपोर्ट कोट कर देता हूं। एनआईए ने कहा कि जब वो बार बार अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, वो तो नहीं लगता उसको लेकर के तो कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन नहीं है, वो शायद किसी एंगल से नहीं लगा रहे। लेकिन वो जब ये घटना हो रही थी तो वो स्पॉट से कैसे भाग गए, इस बात पर वो लगातार अलग अलग तरह के जवाब दे रहे हैं। यानी कि वो जो भागे हैं अपने पैसेंजर्स को छोड़ के, यात्रियों को छोड़ के, जो जिप लाइन कर रहे थे उनको छोड़ के, उस बात पर उन्होंने एनआईए को अलग अलग जवाब दिए हैं जिससे उनके ऊपर शक पैदा होता है, उस पर वो बात को घुमा रहे हैं। एनआईए का थोड़ा सा अब पेपर मत पढ़िए, एक तो इनको रोक दीजिए, समझ में नहीं आता है, ये सुनते भी नहीं है, देख रहे हैं आप, ये इनको पता है इनकी आवाज नहीं जा रही तब भी बोले जा रहे हैं। अरे बंद विंडो बोल रही है, अरे आवाज नहीं जा रही भाई। आपका भाई शिवम त्यागी बता देगा आपको जब आपकी आवाज जा रही होगी दर्शकों तक, सुन तो लो कम से कम। ये देखिए गजब, अब देख के हंसी आ रही है, ऐसे वो मतलब कार्टून नेटवर्क टाइप का माहौल होता है। खैर अब मैं आ गया था। मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि भाई हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, और सबने अलग अलग बयान कोट किए। रॉबर्ट वाड्रा का वर्बेटम मैं बयान कोट करता हूं, पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार क्योंकि अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। सिद्धारमैया, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। हम क्या कर रहे थे? चंद्र कुमार जो कृषि मंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने कहा पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, जब कुछ नहीं आता तो ये पड़ोसी देशों पर डाल देते हैं। इसके अलावा आरबी तिम्मापुर कह रहे हैं एक बंदा जो गोली चला रहा है, क्या वह जाति या धर्म पूछेगा? वो तो बस गोली चलाएगा और निकल लेगा। इसके अलावा विजय वट्टेदार कहते हैं कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता। और अंत में मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों को यह महसूस होता है कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार, प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा। इसके अलावा 74वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इमरान खान ने राहुल गांधी का एक ट्वीट कोट किया था और कहा था कि कश्मीर में 370 हटाने के बाद वहां के जर्नलिस्टों की आजादी खत्म करती है, वहां के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिए हैं। ये पाकिस्तान के टाउट है, मैं बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान जो काम हिंदुस्तान में आकर नहीं कर सकता, वो कांग्रेस करती है, कांग्रेस के नेता करते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोट किया। चंद्र कुमार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हम पर थूक रही है, जब हम कुछ कर नहीं पाते तो अपने पड़ोसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अरे थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं है? मैं फिर से वही कह रहा हूं, बार बार रिपीट इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों में है नहीं। और एक वो समाजवादी के प्रवक्ता इतने लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, मेरा उनके लिए छोटा सा सवाल है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। समाजवादी के लोग जो है बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मेरा निवेदन है इनसे कि ये बताएं 2004 से 14 और 14 से 25 में इस देश में कितने हमले हुए? इन्हें आप सच बता देंगे? बता दो। धर्मेंद्र जी।
नहीं, रीमा जी इनसे पूछिए कि 14 बताइए, पूछिए नहीं बताइए जरा। नहीं, अरे पहले सुनो डेटा बताइए, डेटा बताइए, तर्क नहीं, डेटा बताइए, अपने आप सच्चाई सामने आएगी कौन क्या कर रहा है आतंकवाद में, बताइए। डेटा बताने के लिए सरकार नहीं बैठे हो। अरे कमाल, मैंने तो बता दिया पहले, मैंने सोचा आपने सुन लिया होगा, अब तो बता दोगे कि नहीं? सुन लो, मुझे बताऊंगा। 14 से पहले आतंकी घटनाएं ठीक नहीं थी। अरे भाई कमेंट्री मत करो, भारत जनता पार्टी की विध्वंसकारी त्यागी। सुनो पहले, सुनना सीखो। सुनो पहले, सुनो तो ये बताओ 2014 से पहले देश में आतंकवाद था कि नहीं था? 2014 पहले आतंकवाद। बिरयानी खाने कौन गया? बिरयानी खाने और उनकी माँ को साथ देने कौन गया? बिरयानी खाने कौन गया? ये बिरयानी खाने कौन गया? प्रधानमंत्री बिरयानी खाते ही नहीं है। ये बिरयानी कहाँ से गई बीच में, मैं समझ नहीं पाई हूँ आज तक। ये बिरयानी वाला एंगल कौन सबसे पहले लेकर आया था? बिरयानी खाने गए थे वो। अरे सुनिए, बिरयानी कहाँ से बीच में आई? मैं कह रहा हूं, जब आतंकवाद से भारत पहले पीड़ित था तो दोस्ती करने मोदी जी गए, दूसरा नहीं गया। जब पठानकोट में हमला हुआ ईसाई को बुला करके किसने कहा? तो सर्जिकल स्ट्राइक किसने की फिर? नहीं, उसके बाद उसके बाद ही होगी ना, जब हमला होगा उसके बाद ही तो स्ट्राइक करेंगे, पहले से पहले कर दे। हाँ बिल्कुल सही, आपने सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो 125 एक्टिव, साउथ एशियन रिपोर्ट पढ़ी, 125 एक्टिव आतंकवादी ग्रुप और आतंकवादी लीडर्स पाकिस्तान के अंदर है, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई? धर्मेंद्र जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। धर्मेंद्र जी सुनिए, मैं आपसे अजय वर्मा जी से किशोर तिवारी जी से सबको फ्रेम में रखिए। एक ही पॉइंट है सिर्फ, ये सारी बातें क्या कमियां थी नहीं थी, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जाहिर तौर पर किसी ने इससे इनकार नहीं किया, ना अजय वर्मा जी की बात से, ना किशोर तिवारी जी की, ना धर्मेंद्र जी आपकी। लेकिन इस वक्त आपको लगता है इस पर राजनीति करना ठीक है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ इस वक्त पहले तो सबसे पहला सवाल ये कहा कि ये देश की आत्मा पर हमला, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ तो बस बात खत्म हो गई, फिर क्यों राजनीति? अच्छा, लेकिन ये सवाल हमको जवाब दीजिए कि अगर जो है जब नोटबंदी की गई कहा इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी आ गई 370 के बाद, सुनिए तो 370 के बाद कश्मीर में कोई आतंकवाद, देश के गृह मंत्री ने कहा आप लोग आइए, किसी की हिम्मत नहीं है, गोली छोड़ी कंकर चला देगा, तो जवाब कौन देगा? आप लोगों को बुला रहे हैं और सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सवाल पूछने पर लोग देशद्रोही हो जाएंगे। तो मोदी जी को देशद्रोही कह के सिखाइए, जो तत्कालीन सरकार से सवाल पूछते थे। किशोर तिवारी, ओके किशोर तिवारी, किशोर तिवारी, ठीक है। अब आपकी बात हो गई, एक मिनट रुकिए। इकट्ठा में शिवम आपसे फिर सवाल का इनका जवाब लूंगी, पहले किशोर तिवारी फिर शिवम त्यागी जी। देखिए, महाराष्ट्र के जो शहीद हुए उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्म पूछा, उन्होंने उन्हें वो क्या बोलते इस्लाम कलमा पढ़ने के लिए बोला था, हाँ पढ़ने को कहा, और हमारी भावनाएं बहुत तीव्र है। डर लग रहा है क्या? अरे रुको ना, रुको, अरे शिवम रुको, मुझे बोलने दो। तो बताइए ना क्या पढ़ने को कहा? अरे भैया, मैं कोई इस्लामिक थोड़ी हूँ, मुझे श्लोक मालूम है। हिंदू नहीं है जो उसके लिए इस्लामिक स्कॉलर बनना पड़ेगा, क्या पढ़ने को? अरे थोड़ा ये शिवसेना के वीडियो कितने आए थे बताओगे? क्या पढ़ने को कहा? मित्रों, प्रज्वल देवेन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। अरे बलात्कारियों के टेलीशॉप एक्टर को बंद कर दो इनकी आवाज जरा। ये जो टेलीशॉपिंग एक्टिंग कर रहे हैं, आतंकवादियों के हाथ को मजबूत कर रहा है ना अगर, तो आपके जैसे लोगों के बयान कर रहे हैं अजय वर्मा जी, क्यों आप ऐसे बयान दे रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्यों पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना मजबूरी हो जाता है? लगातार मैं आपसे आपकी बात सुने जा रही हूँ, पाकिस्तान की जुबान क्यों बोलनी होती है? आतंकवादियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप ऐसे ही हवा में लगा देते हैं क्या आप? नहीं, जवाब आप प्रज्वल देवेन्ना ने 2900 बलात्कार करे, वो वीडियो। किशोर तिवारी जी, मुझे ब्रेक लेना, उसके बाद यहाँ बैठकर किशोर तिवारी जी की बात पूरी होने दीजिए। कलमा बोलते हैं उसको, कलमा, किशोर तिवारी जी। अरे भाई, कलमा पढ़ने को बोला गया, ये सबने कहा, हाँ। और हिंदुओं को चुन चुन के मारा, ये सब क्लियर है। मैं एक बात और बताता हूं, हमारी भावनाएं इतनी तीव्र है कि पाकिस्तान का टेटवा दबाना चाहिए, और कांग्रेस के जो लोग हाँ ये उटपटांग बातें कर रहे हैं, उससे मेरी पार्टी सरोकार नहीं रखती।
वेरी गुड। और नहीं रखती, यानी नहीं रखती। हाँ। और लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र है। हमारी मांग है कि ये बैठकें लेना, राजेश शुक्ला जी बैठकें लेना कम करे और एक्शन मोड में आ जाए। हमारे साथ अमेरिका भी है और हमारे रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं, चाइना से भी अच्छे हैं। एक बार पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान और पीओके अपने पास ले लो ना, ले लो, मैं बता रहा हूं। जवाब लेते हैं शिवम त्यागी और राकेश जी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपके पास आऊंगी, दोनों के पास। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए शिवम त्यागी, उसके बाद राकेश जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस पैनल पे बैठे सभी प्रवक्ताओं और डीडी न्यूज को देखने वाले सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं मैं प्रवक्ता नहीं हूं। किशोर, नहीं आपको नहीं कह रहा सर, वरिष्ठ पत्रकार भी लगा लीजिए। तो किशोर तिवारी जी ने जब ये कहा कि हमारे रशिया से भी संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, तो इसका मतलब यूबीटी से नहीं था। उद्धव शिवसेना से उनके संबंध अच्छे नहीं है, भारत सरकार से अच्छे हैं। यानी कि मेहनत की है सरकार ने, और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं और जो लोग हैं वो सब एक तरफ है। प्लीज आप रुक जाए ना। यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो 88 यात्राओं में 73 देश में कवर किया, उससे यह साबित होता है कि हाँ हम मजबूत हैं। अब जंग पर आते हैं। ठीक है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस धरती के आतंकवादी यानी कि किसी भी कोने में पहुंच जाए, विल ट्रैक देम, विल ट्रेस देम एंड विल किल देम। और उनको हैंडल करने वाले, उनके चलाने वालों को भी हम नहीं बख्शेंगे। प्रधानमंत्री जी सीसीएस बैठक कर चुके हैं, लगातार सबसे बैठक हो चुकी है, सीडीएस से बैठक हो चुकी है और तमाम जगहों पर तीनों सेना अध्यक्षों से बैठक हो चुकी है। हाँ, लेकिन एक जंग का तरीका है, प्लानिंग है, प्रोटोकॉल है, उसकी एक्सपर्टीज सेना के पास है। हमें अपने सेना के साथ खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए, ना कि भाषण देना चाहिए कब, क्या, क्यों, कैसे। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल कैंपेन अपने हिसाब से शुरू करती है, सेना किसी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और सेना या चुनाव नहीं लड़ती। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने दुश्मन को घर में घुस के मारेगी। शांति से बैठी रहिए, उनके साथ जब लड़ नहीं सकते तो विंडो पे बैठकर भाषण मत दीजिए। ठीक है राकेश शुक्ला जी। मैं आदरणीय किशोर जी जो बोल रहे कि बैठक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 22 तारीख को घटना हुई और 23 तारीख को यदि एक्शन पे आ जाते मोदी जी और अमित शाह जी, तो यही समूचा विपक्ष कहता कि क्या इतना उनको सब्र नहीं था कि रणनीति बना के एक्शन लेते। अब यदि बैठक करके रणनीति कर रहे हैं, रणनीति बना के और फिर आगे के एक्शन का प्लान कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि बैठक क्यों कर रहे हैं। तो चिट्ठ भी मेरी, पट्ट भी मेरी। मुझे लगता है विपक्ष को ये नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद ही आगे एक्शन लेगी। और यही शिवसेना पहले सरकार में भी रह चुकी है, और शिवसेना जब सरकार में थी तब एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी और हाईजैक हुआ था प्लेन। इसलिए मुझे लगता है कि तब भी बहुत सारी बैठकें हुई थी और उस बैठक में शिवसेना के लोग शामिल हुए थे। इसलिए सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। अजय वर्मा। देखिए, सरकार की नीति और नियत पर इसलिए शंका है, हमें आर्मी पर कोई शंका नहीं है। किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक करी, एक मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। एक वीडियो उन्होंने ANIA को दिया 3 मिनट 38 सेकंड का, और जब अपने एक्स से पोस्ट करा तो 38 सेकंड उड़ा दिए, जिसमें उन्होंने चूक की बात मानी थी। तो इनकी नीति भी खराब है, इनकी नियत भी खराब है। आर्मी के रहते हुए हमला कैसे हो गया? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी समय सीमा लेंगे ये, कितनी समय सीमा लेंगे ये, लाइट चली गई अजय वर्मा जी लेंगे, शायद कितना टाइम लेंगे ये? अरे हिंदुस्तान में ही हो ना। अरे आप कितना से गायब हो गए, कितना समय लेंगे? कितना? मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के लोग आपके पोस्टर बॉय हो और पाकिस्तान का जनरल आपका ट्विटर हैंडल का हेड है। मेरा फाइनल होने दीजिए रीमा जी, एक मिनट, फाइनल। हाँ थैंक यू। 10 सेकंड में पूछना चाहता हूँ, 10 सेकंड मेरा फाइनल हो। और देश के सभी 10 सेकंड हमला करना नहीं, सेना का ये सब नहीं, ये समझ लीजिए आखिर वो अपने करे।
ये कोई खानदान का देश 28 नहीं चल रहा है लोगों कि का खानदान तय बदला करेगा क्या होने आप वाला है। कब तक ये लेंगे? सेना का कोई मामला है, डेडलाइन नेशनल देंगे सिक्योरिटी का नहीं? मामला है, सेना तय करेगी। सेना तय करेगी कोई कि उनको कब डेडलाइन कैसे देंगे बात करना है। सेना तय करेगी अजय वर्मा जी, सेना को तय करना है वो। नहीं आर्मी जी, पहला वोट पुलवामा के नाम। जी? ये देश के प्रधानमंत्री का वीडियो दिखाता हूं आपको। क्या मित्रों, हो गया इनको? पहला वोट पुलवामा के नाम। ये शर्म नहीं आती इन्हें? पॉलिटिसाइज करते हैं सेना को। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, सेना तय करेगी कब, कहां, कैसे करना है। अजय वर्मा जी, तो कश्मीर में भी सेना को फ्री हैंड दिया हुआ था, हमला कैसे हो गया? तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, सरकार पर या सेना पर? सरकार पर कैसे आया? तो सरकार तो आपके समर्थन वाली वहां है। जम्मू कश्मीर में तो आपके समर्थन वाली सरकार है। फाइनल कमेंट शिवम त्यागी, पुलिस आती है, फाइनल कमेंट अंदर नहीं आती। शिवम त्यागी, फाइनल कमेंट। मैं 10 सेकंड में बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर इंसान समझना चाहे तो समझे। जब इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के लिए सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि हमें अब पाकिस्तान को तोड़ने का समय आ गया है, हमें वॉर करनी चाहिए, तो सैम मानेकशॉ ने हैंड्स डाउन करते हुए कहा कि हमें 6 महीने के लिए समय चाहिए क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है। हालांकि इंदिरा जी चाहती थी, और ये कई किताबों के रेफरेंसेस मैं इनको दे दूंगा, चाहती थी कि वॉर जल्दी शुरू हो। सैम मानेकशॉ ने कहा नहीं, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन मेरे हिसाब से होगी, मेरी सेना, मेरे लोग, उनको 6 महीने लगेंगे तैयार होने के। 6 महीने सेना ने लिए, तैयार हुए और पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये सेना की एक्सपर्टीज है, सेना पर छोड़ना चाहिए, वो तय करेंगे। बिल्कुल। अजय वर्मा जी, धर्मेंद्र जी, किशोर तिवारी जी, सेना पर भरोसा रखिए। सेना जो करेगी ना, देश हित में करेगी और देश की रक्षा के लिए करेगी, उस पर आप लोगों को नहीं सवाल खड़े करना चाहिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, लगी हुई है सेना और जल्दी ही पाकिस्तान को माकूब जवाब भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। आज 5 की पंचायत फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।